रामनवमी नवरात्रें तो ख़त्म हो गई, पर हमारे वीडियो आप तक थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं। आप सब समझ ही जाएंगे कि बहुत व्यस्तता थी, पूजा पाठ घर संसार, तो उसमें वीडियो को कंपाइल करने का थोड़ा समय नहीं हो पाया मेरे पास। पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे इन सारे वीडियो को बड़े प्रेम से देखेंगे। तो शुरू करते हैं नमस्ते के साथ। ये मैं सुबह सुबह पूजा में पाठ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद पूजा करती हूँ। कैसे मैं पूरा एक दिन पूरा व्यतीत करती हूँ पूजा पाठ के साथ, वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सुबह सुबह मैं करीब उठती हूँ 4 साढ़े 4 बजे, और उसके बाद ये सब पाठ करने के बाद मतलब भगवान को श्रृंगार भोग प्रसाद सब कुछ अर्पण करने के बाद पाठ पढ़ लेते हैं। और फिर सारा चीज़ जो दिया या होता है ना, जो हमने भोग प्रसाद लगाए थे, क्योंकि वो भगवान के पास रखा रहने नहीं दिया जाता, वो उतार के मैं नीचे रख देती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी का टाइम होता है, कैसे बीत जाता है टाइम पता नहीं चलता। फिर ये पूजा वूजा करने के बाद सारा मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाती हूँ स्कूल। वो अभी छोटी है, 5 साल की है, तो उसे छोड़ने जाना पड़ता है और बस छोड़ने जाती हूँ और छोड़ के आती हूँ। यही मेरी वॉक हो जाती है, स्कूल बहुत दूर नहीं है, आने जाने में ही अपना थोड़ा सा वॉक भी हो जाती है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो स्कूल छोड़ने के बाद जब मैं घर आती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। ये जो मेरा पूरा वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, ये एक सुबह से शुरू होकर पूरे दिन का और फिर दूसरे दिन की सुबह तक का मतलब पूरा शाम तक का दिखाऊंगी। लौट के आके जो मैंने आपको बताया था ना, पूजा के दिए और अग्यारी जो कर रखी होती है, वो सब मैं आके उठाती हूँ, क्योंकि फिर ये सब थोड़े गर्म भी रहते हैं और दिया प्रज्वलित भी रहता है, तो तुरंत उठाना भी नहीं चाहिए। और फिर क्या करना है इतनी जल्दी उठा के, ये सब ला के इनको धो के अच्छे से रखती। देखिए, पूजा करना एक तो है ही, पर उन पूजा से एकत्रित हुई सामग्री जैसे ये अग्यारी हो गई, जली हुई बाती हो गई, इनमें भी ऊर्जा होती है अलग तरीके की, और ये सब हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो इनको भी बहुत सही से रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, दूसरे के चरणों में नहीं पड़ना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पूजा करने के बाद मैं इन सबको एक ऐसी ही डिब्बा है, यहाँ योगर्ट में ये डिब्बा मिलता है, उसमें इकट्ठे कर लूँगी पूरे। रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, दबाती हूँ गार्डन में, मेरे घर में गार्डन है बहुत अच्छा सा, और फिर उसी में मैं मट्टी थोड़ी सी ऊपर करके ये सब उसी में दबा देती हूँ। यहाँ तो नदी का भी ऑप्शन नहीं है कि ये सब बहा दें आप जाके नदी में। और फिर अच्छे से इन्हें वॉश करके सुखा के रख देती हूँ, और ये शाम की पूजा में मेरे काम आते हैं। जैसे दोपहर में भगवान कृष्ण को हम भोग लगाते हैं, तो उसमें काम आते हैं। थोड़ा पूजा जब करने चलो तो इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, और हमें एनर्जी भी तो यहीं से मिलती है, सारी की सारी पूरे दिन की एनर्जी और अपने आप को संभालने की एनर्जी। अगर ये सब काम ना हो तो फिर तो मुश्किल ही हो जाएगा। तो चलिए इन बर्तनों को धो के सुखा के मिलती हूँ आपसे। बर्तनों के लिए जो स्क्रबर है ना, वो हमेशा अलग होना चाहिए। वो स्क्रबर नहीं यूज़ करना चाहिए जिससे हम अपने डेली बर्तन धोते हैं। जब मैं बर्तनों को धोती हूँ
तो ये जो सिंक है ना, इसको अच्छे से धो लेती हूँ, तभी इसमें पूजा के बर्तन। और देखिए मैंने आपको दस्ताने दिखाए, कभी यूज़ नहीं करती हूँ, बस वो टंगे रहते हैं दस्ताने। बर्तन को ऐसे धो के सुखा के मैं टेबल पर रख देती हूँ और उसी समय दोपहर के लंच की तैयारी करके रख देती हूँ। जैसे ये मूंग की दाल और चावल धो के रख दिया, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं फिर खाना खाते हैं, मैं खिलाती हूँ खाना उनको। हालांकि वो 3 साढ़े 3 बजे आते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा दाल चावल खा लेंगे तो माँ को अच्छा लगता है ना कि हमारे बच्चे ने सुबह से गया है, कुछ नहीं खाया एकदम। और तो इस तरह से ये, और बनाती उन्हीं के टाइम पे हूँ, थोड़ा गरम गरम मिले। नहीं तो जैसे कान्हा जी को भोग लगाती हूँ ना 1-1:30 के बीच में, तो उसी समय बनाती हूँ। तो ये धो के रख दूँगी, पकाऊँगी नहीं। और क्योंकि मेरा फास्ट चल रहा है तो मैंने ऐसे ही फटाफट से, क्योंकि मैं अकेले ही फास्ट रहती हूँ, तो ये 1 आलू और शिमला मिर्च मैंने इसी तवे पे ही छौंक दिया। इधर दाल चावल बन रहा है और ये शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी हम खा लेंगे और बच्चे दाल चावल खा लेंगे। तो ऐसे मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया। क्योंकि देखिए अगर कोई नियम आपने शुरू किया है तो उसे तो निभाना ही पड़ता है, और अपने खुद को भी अच्छा लगता है कि हमारे कान्हा जी कम से कम इतना तो सामर्थ्य दे रहे हैं ना कि हम उन्हें भोग लगा पाएँ। इतना तो शरीर में ताकत और संसाधन दे रहे हैं। और इस तरह से मेरी पूरा दिन कैसे बीतता है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया। कान्हा जी की ये ड्रेस आप सबको कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। और ये फूल तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। रास्ते में जब मैं लौटती हूँ ना अपनी बेटी को छोड़ते हुए स्कूल, तो वहाँ एक घर में बहुत सारे फूल लगे हैं और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप रोज़ फूल ले लिया कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउ स्वीट ना, बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरा एक नियम है जिसे मैं कोशिश करती हूँ। देखिए भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं, वो चाहते हैं तभी हम कर सकते हैं। हमारे सोचने समझने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। और भगवान की इच्छा भी तभी होती है जब हमारे मन में उनके प्रति कुछ करने की इच्छा हो, तभी ना भगवान हमें सामर्थ्य देंगे इतना सब कुछ करने का। तो इस तरह से मैंने दोपहर को भोग लगा दिया भगवान जी को। और फिर उसके बाद सब शुरू होता है। मैं आपको दाल चावल दिखा रही हूँ, मुझे तो खाना नहीं है और कितने ही लोगों को, आप लोगों को भी नहीं खाना होगा। फिर देखिए अब सीधे आते हैं शाम की थाली। शाम को हम भगवान जी को फलों का, दूध का भोग लगाते हैं। और ये सिंपल सी, शाम को ज़्यादा नहीं कुछ होता है, बस यही भोग लगा के आरती करके। और अगर मैंने सुबह पाठ नहीं किया है तो सुबह पाठ शाम को कर लेती हूँ। हाँ, शाम को ये चढ़ाए हुए फूल हटा देती हूँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद मुंह हाथ धो के रात में सोने जाते हैं, उसी तरह हमारे प्रभु भी, माता रानी भी यही मन में विचार करके मैं इनके शाम को सारे फूल और हल्का कर देती हूँ। क्योंकि अब ये घट स्थापना, इसको तो हिलाना नहीं है, पर इनके ऊपर जितनी भी सामग्री, अक्षत है, फूल है और जो भी चढ़ाते हैं वो हटा देते हैं। और ये मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया। एक तुलसा माता को जाएगा, एक देवस्थान पे जलेगा और एक आरती है। तो इस तरह से शाम की आरती कर लेती हूँ। आरती करने के बाद भगवान को भोग जो मैंने दिखाया, दूध, फल, और अगर मैंने कुछ बनाया है मीठा तो वो चढ़ा देती हूँ। अब क्योंकि मैं एकदम अकेले व्रत रहती हूँ तो जितना मिनिमम मैं कर पाती हूँ उतना कर देती हूँ। ये आपके सामने ही तुलसा जी मैंने ली थी ना, छोटी वाली, ये वही तुलसा जी हैं। तो इस तरह से करने के बाद जब आरती करती हूँ तो आरती में नीचे ये स्वास्तिक बनाती हूँ ज़रूर से, क्योंकि आरती की थाली कभी खाली नहीं होनी चाहिए। और मैं एक चौकी सी रखती थी जिसमें मैं छोटी सी रंगोली बनाती थी, क्योंकि मेरा जो देवस्थान है वो बहुत छोटा है और वहाँ पे अगर वो मैं स्टील की चौकी सी रख दूँगी तो और सामान फिर नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने वो चौकी इस बार हटा दी है।
और इस तरह से सब करके आरती में कपूर ज़रूर रखिए अगर आपके पास है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं जी, उन्हें तो कुछ भी नहीं दे, मन से ही सब बोल के अर्पित कर दें कि भगवान आप स्वीकार कर लो, हमें देने की इच्छा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी ईश्वर प्रभु माँ हमारे माँ बाप ही तो हैं ये सब। इस तरह से मेरी पूरी शाम होती है। अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखा रही हूँ। देखिए 4:28 पे मैं उठी हूँ। ये मेरे बांके बिहारी की फ़ोटो लगी है और ये 29 मार्च है। तो ये सुबह से मैं शुरुआत करती हूँ इस समय की। तो देखिए ये फेस आईडी से खुलता है ना, तो अभी मैं दिखाती हूँ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। देखिए खुल गया है, अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके जो इंडिया में मुझे देख रहे होंगे वहाँ इस समय 9 बजे होंगे, दिन के सुबह के 9 बजे होंगे। तो इस तरह से मैं टाइम का भी अंदाज़ा रखती हूँ, बहुत आगे पीछे हो जाता है। और मेरे बांके बिहारी फ़ोन पे मेरे साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। मैं जब भी इनकी याद आती है ना तो मैं ऐसे ही क्लिक करती हूँ, फ़ोन में बांके बिहारी रहते हैं। और देखिए सुबह उठे तो देखा एक मूषक महाराज मेरी ज्वारों को खा रहे हैं। बड़ा दुख हुआ, बड़ी गंदगी उन्होंने कर दी थी मंदिर में। अब क्या कर सकते हैं, अभी नहाए धोए नहीं है तो अभी तो नहीं साफ़ करूँगी, पर आपको मैं पूरा दिखा रही हूँ। बड़ी मुझे उलझन सी लग रही है। देखिए अच्छी खासी मेरी ज्वारें थी, अब मूषक महाराज ने खा पी के लगभग बराबर कर दी है साइड की। मैं नहा धो के आ गई हूँ अपना। अब मैंने यहाँ भगवान जी के लिए, बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया। मैंने बताया ना सुबह सुबह बच्चों का भी टाइम होता है, तो तीनों बच्चों का, मतलब कान्हा का और दोनों अपने बच्चों का, सबका मैं दूध साथ के साथ गर्म करती हूँ। और इस तरह से मैं सुबह की थाली, सुबह थोड़ा सा प्रोसीजर जो होता है पूजा का वो हमेशा लंबा होता है, सभी घरों में होता है। तो अग्यारी का एक दिया बना लिया, आरती का एक दिया बना लिया, तुलसा जी का एक दिया बना लिया, और ये अखंड जोत जो है अपने पूजा घर में रखने के लिए बना ली। केला का, हर केले में पता नहीं यहाँ क्या है, एक एक केले में स्टिकर लगा के देते हैं सब, जैसे पता नहीं क्या है। और सब कुछ करने के बाद जो फूल मुझे मिल जाते हैं, बच्चे को छोड़ने जाती हूँ जब स्कूल, फिर उसे फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो कहाँ मिलेंगे। और ये सारी थालियाँ तैयार करके, अमेज़ॉन के उपले हैं ये, साधारण गाय के उपले मत समझिएगा भाई, ये यूके में ख़रीदे हुए अमेज़ॉन वाले उपले हैं। तो इस तरह से रख के फिर सुबह जब सब व्यवस्था कर लेती हूँ, तो जो पूरे दिन का शंख का जल होता है ये मैं पूरे घर में छिड़कती हूँ, और थोड़ा सा जल बाहर भी छिड़कती हूँ। बाहर अपने मेन गेट खोल के इसको बाहर जाऊंगी और थोड़ा सा दरवाजे पे छिड़कती हूँ। देखिए इतना संभव नहीं है कि बहुत सारा बाल्टी भर पानी हम बाहर डालें। और फिर सबसे पहले पूजा की शुरुआत में हम दीप प्रज्वलित करने के बाद, अब चूँकि नौमी मतलब 30 को नौमी है तो, और रामलला का जन्म होता है, तो मेरे पास रामायण है, और उसमें रामायण में जो पाठ दिया रहता है ना, राम जन्म में भय प्रकट दीन दयाला, वो हम पढ़ते हैं। और ये देखिए ये ड्रेस भगवान कान्हा की आप सबको कैसी लग रही है, ब्लू कलर की, ये भी मैंने अपने हाथ से बनाई है, और आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी ये ड्रेस। तो इस तरह से फूलों का श्रृंगार करके, और मूषक महाराज ने जो गंदगी की थी ना हमारे जौ के पास, वो भी साफ़ कर दी मैंने। और फिर इस तरह से संभरानी की धूप देके, देखिए मेरे पास ये शायद लास्ट संभरानी है या एक आध और होगी, धूप बत्ती ख़त्म हो गई है, और जो मिलती भी है ना वो बड़ी दूर मिलती है। तो मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हों तो भी भगवान आपकी पूजा सहर्ष स्वीकार करेंगे, बस मन में भाव होने चाहिए। और जब ये सुबह सुबह का ये जो माहौल होता है ना, घर धूप दीप से जगमगाता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है, क्या ही बताऊं। और ये सुबह का टाइम, वैसे तो नवरात्रों की एक अलग ही रौनक होती है, पर अगर आप रोज़ सुबह इतना, नवरात्र में तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो जाती है डेली पूजा में, जो नॉर्मल पूजा होती है सुबह की, ऐसे अन्य दिनों की उसमें इतनी हैट्रिक नहीं होती है, क्योंकि हमें पाठ वाठ नहीं करने होते हैं। बस भगवान जी को उठाया, नहलाया धुलाया, भोग प्रसाद रखा, दीप धूप जला दिया और पूजा हो गई। बहुत है तो छोटे छोटे पाठ पढ़ लेते हैं, जैसे चालीसा हो गई, और इतने बड़े बड़े पाठ तो नहीं पढ़ने होते अन्य नॉर्मल रूटीन में।
तो ये देखिए, अब ये जो सब निकलेगा ना धूप दीप का बचा हुआ अग्यारी का, तो ये मैं बच्चों को स्कूल से जब छोड़ के आती हूँ ना तब उठाती हूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको। सारे बर्तन अर्तन पूजा के साफ़ करके धुल के रख के फिर हमने बनाया आज अपने लिए क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ही अपना खाने पीने का मैं करती हूँ जो भी है। अब देखिए इतना सही सेंधा नमक बचा है, अभी एक दिन का फास्ट और बचा है पूरा। तो अब देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बीपी की प्रॉब्लम है ना, तो मुझे नमक ज़रा ज़्यादा लगता है। हाँ, तो मैंने उबले आलू छौंकने के लिए बताया, इसी आलू में ना मैंने सब धनिया, हरी मिर्च और अदरक काट के रख ली थी, और यहाँ काली मिर्च, जीरा और लाल मिर्च का छौंका लगाया। थोड़ा सा तेल मैंने ज़्यादा रखा, थोड़ा मुझे क्रिस्पी आलू चाहिए थे, क्योंकि थोड़ा मन कर रहा था कि अच्छा सा कुछ नमकीन खाऊं। तो मैं ऐसे ही ये आलू मैंने इतने बना लिए हैं कि थोड़े से मैं सुबह चाय के साथ इनको खा लूँगी और शाम को दही या चाय के साथ खा लूँगी। मेरा इस आलू में ही गुजारा हो जाएगा। और अगर कुछ मीठा बना के भगवान जी के लिए भोग लगाऊंगी, जैसे साबूदाने की खीर है तो वो हो जाएगी, नहीं तो जय श्री राम, इसी में गुजारा भगवान जी करा देते हैं। और ये भगोने वाली चाय, ज़्यादातर चाय यहाँ इंग्लिश वाली बनती है, उसमें भगोना नहीं होता। और जो सुबह की पहली चाय होती है वो मैं भगोने की बनाती हूँ उबाल के। देखिए क्रिस्पी बने हैं ना लालू, तो ये इतने अच्छे लगते हैं ना, ये जो अपने देसी इंडियन टाइप, मतलब कोई ज़्यादा बवाल नहीं, बस आपने डाला फटाफट से बनती हुई निकल आती। इसकी जो खुरचन है ना, ये बहुत यमी लगती है। तो इस तरह से जी मेरा पूरा रूटीन होता है। आज मैंने आपको अपने पूरे नवरात्र का रूटीन शेयर कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में रामनवमी के दिन का डालूँगी। अभी आप इस वीडियो को देखिए, और देरी के लिए बहुत बहुत सॉरी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको मेरे ये छोटे छोटे से वीडियोस पसंद आते होंगे, और अगर आप सबको अच्छे लगते हैं तो अब मैं नहीं कहूँगी कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कह तो दिया पर अब नहीं कहेंगे। और आखिरी में आप बताइएगा कि आपको ये आलू कैसे लग रहे हैं, कलरे हुए, इसको लखनऊ में कहते हैं कलरे हुए आलू, और गरम गरम चाय, समझ लीजिए कि व्रत में मज़ा आ गया। कई सारे लोग तो इन आलूओं के चक्कर में व्रत रह लेते हैं जी। तो फिर आखिरी में मैं आप सबको नमस्ते कहती हूँ, और फिर वही आप सब ने अंत तक जो मेरा वीडियो देखा, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलती हूँ नवरात्र जो रामनवमी का जो मैंने वीडियो शूट करके रखा है ना, उसके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम, बोलो जय माता की।